Hey guys, this is Abhay Shukla and you're watching Education Side। तो MPDT काउंसलिंग 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप लाइव करके बताऊंगा, जिससे कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करें तो उसमें आप कोई मिस्टेक ना करें। इस वीडियो के लिए हमने 500 लाइक एंड 500 सब्सक्राइबर्स का टारगेट रखा है, तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब करके टारगेट पूरा कर दीजिए। तो एमपीडीटी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट dt.mpionline.gov.in पर विजिट करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। इसमें आपको सिंपली सेलेक्ट कोर्स पे क्लिक करना है। इसके बाद बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी 3rd नंबर पे है, इसमें अप्लाई का बटन, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंप्लीट जो शेड्यूल है वो ओपन हो जाएगा। अब इसमें जर्नल पूल एंड TFW बेस्ड ऑन जेईई मेन एग्जाम, इसके जस्ट नीचे रजिस्ट्रेशन का बटन, ये 2 जून से स्टार्ट हुआ है अभी जस्ट, और 24 जून तक चलने वाला है। इसमें जो क्लिक हियर का बटन है इस पे क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे ये जो चेक बॉक्स है इस पे चेक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह है वो बेसिक है, सब कुछ पढ़े हुए हैं। अब जब उस पे चेक करेंगे तो आपको अब जेईई मेन का अपना एप्लीकेशन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, फुल नेम, इसके बाद जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी। अब अगर आपके पास जेईई मेन वाली मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नहीं है तो आप दूसरी भी यूज कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स आप यहाँ पे इंटर करके चेक बॉक्स को क्लिक करके सिक्योरिटी पिन डाल के व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो डिटेल्स है वो जेईई मेन के सर्वर से कलेक्ट कर लेगा। तो चलिए डिटेल्स इंटर करते हैं। तो एमपीडीटी काउंसलिंग 2026 के लिए जब आप चॉइस फिलिंग प्रिपेयर करें तो ये एक टूल यूज कर सकते हैं, कॉलेज प्रेफरेंसर। इसमें सबसे पहले आपको सिंपली लॉगिन करना है, जिसमें आपको सबसे पहले अपनी ऑल इंडिया सीआरएल रैंक एंटर करनी है। इसके बाद यहाँ से आप डोमिसाइल सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ से आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर यहाँ से आप अपना क्लास सेलेक्ट करके जो जेंडर है आपका फिल कर दीजिए। सेलेक्ट कैटेगरीज का ऑप्शन है, उसमें ऑल सेलेक्ट रहने दीजिए। यहाँ से आप रैंक रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि 1,55,210 मैंने अगर रैंक डाली है, प्लस माइनस मैंने 50,000 लिया है, तो ये मुझे 1 लाख से लेकर 2 लाख रैंक के बीच जितने भी ऑप्शंस होंगे जो मिल सकते हैं वो सारे ऑप्शंस शो करेगा। यहाँ से आप जो एवरेज है 5 ईयर का वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग भी चॉइस फिलिंग सेटअप कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप राउंड सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे जो आई बटन है इस पे क्लिक करके जो समझ में ना आए वो आप यहाँ से पढ़ भी लेना। अब कुछ यहाँ पे एडवांस फिल्टर भी दिए हुए हैं, जिससे आप कॉलेज का टाइप, कॉलेज नेम, ब्रांच और सिटी के अकॉर्डिंग भी कॉलेज सर्च कर सकते हो। मैं इसको डिफॉल्ट में रख के सिंपली सर्च कॉलेज पे क्लिक कर देता हूं तो मेरे सामने एक प्रॉपर लिस्ट आ जाती है चॉइस फिलिंग की, जिसमें टोटल 28 ऑप्शंस आ रहे हैं एंड यहाँ पे चांसेस भी दिए हुए हैं। अब ये जो लिस्ट है, ये जो कलर स्ट्रिप दी हुई है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी बताती है इस पर्टिकुलर कॉलेज और ब्रांच में एडमिशन की क्या पॉसिबिलिटी। येलो है मीडियम के लिए, रेड लो के लिए और ग्रीन हाई चांस के लिए। जब आप यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कॉलेज की रैंक पे होवर करोगे तो ये आपको 2022 से लेके 23, 24 और 25 सभी का जो कट ऑफ है वो शो करेगा। तो ये प्रॉपर टूल है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, collegepreferencer.com। इस पे आप जाके अपने लिए चॉइस फिलिंग ऑर्डर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखो हमारे सामने जो फॉर्म है वो अब ओपन हो चुका है। अब इस फॉर्म में टोटल 6 पेज हैं। अभी सारे पेज डिसेबल हैं, जैसे जैसे एक एक करके फिल करेंगे तो ये इनेबल होते जाएंगे। तो देखो जेईई मेन के सर्वर से ये सारी डिटेल्स हमारी ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लिया है। अब यहां से सबसे पहले हम नेशनैलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जो सर्वर है ये थोड़ा टाइम लेता है रिस्पॉन्स करने में, तो जब रजिस्ट्रेशन करिए तो थोड़ा पेशेंस के साथ करिए और प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन में जाके करिए। अब यहाँ पे नेशनैलिटी के बाद हमें एड्रेस फिल कर देना है। एड्रेस फिल करने के बाद फिर मेरे को यहाँ पे जो स्टेट है वो सेलेक्ट कर लेना है और डिवीजन सेलेक्ट कर लीजिए आप, जो भी आपका डिवीजन लग रहा हो। डिवीजन के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट अपना फिल करना है। इसके बाद तहसील आप फिल कर दीजिए और इसके बाद आप कौन से एरिया में रहते हैं, रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में। तो यहां से आपको सिंपल अर्बन बॉडी सेलेक्ट कर लेना है। जो रूरल एरिया वाले उन्हें ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। मैं अर्बन बॉडी सेलेक्ट कर लेता हूं और इसके बाद जो सिटी का नाम है वो यहाँ पे एक बार आप टाइप कर दीजिए। तो ये सिटी मैंने फिल कर दी और जो भी पिन कोड है आपका वो पिन कोड आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। पिन कोड फिल करने के बाद यहाँ पे जो मोबाइल नंबर आपको रजिस्टर करना है वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इंटर कर दीजिए। ध्यान में रखिएगा कि जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप रजिस्टर करेंगे उसमें एक ओटीपी भी जाएगा। यहाँ पे देखो सेंड ओटीपी का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके ओटीपी आप भेज दीजिए। यहाँ से एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। बाकी वोटर आईडी कार्ड नंबर, समग्र आईडी, ठीक है, एमपी टास्क आईडी, ये सब ऑप्शनल है, अपार आईडी वगैरह। तो ये आप
नहीं भी फिल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है इससे फॉर्म में, सिंपल जो मैंडेटरी फील्ड है उनको फिल करके फॉर्म फिलअप कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने सेंड ओटीपी पे सिंपली क्लिक किया तो जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मैंने भेजा है, दिया हुआ है फॉर्म में, उस पे एक ओटीपी गया है। देखो ओटीपी सेंट ऑन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। अब ये ओटीपी मेरे को यहाँ पे नीचे एंटर करना है। देखो सबसे नीचे ऑप्शन आया है, एक फोटो अटैच करने के लिए कह रहा है, कैंडिडेट फोटो, मैक्सिमम साइज 80 KB परमिटेड है और मिनिमम साइज 10 KB। तो यहाँ पे पहले आपको एक अपनी फोटो अपडेट करनी है, कुछ नए चेंजेस भी हैं, वो भी ध्यान से समझते चलिएगा। तो चलिए एक यहाँ पे कैंडिडेट फोटो लगा लेते हैं, फिर ओटीपी इंटर करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं फॉर्म का जो सेकंड पेज है ये ओपन हो चुका है। अब इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें सबसे पहले डोमिसाइल ऑफ मध्य प्रदेश, अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यहाँ पे आपको सिंपली यस पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद जब आप यस पे सेलेक्ट करेंगे तो सर्टिफिकेट टाइप यहाँ पे इश्यूड पे टिक कर देना है और इसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट से आपका सर्टिफिकेट बना है और उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है। जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें राइट लेफ्ट साइड में एक आरएस करके नंबर लिखा होगा, वो नंबर आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए, सर्टिफिकेट नंबर, और राइट साइड में इश्यू डेट लिखी होगी, वो डेट आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए और किस डिस्ट्रिक्ट से आपका सर्टिफिकेट बना है वो आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम हिंदी में टाइप करना है। अब हिंदी में अगर आपको नाम टाइप करना है तो सिंपल गूगल पे चले जाओ और वहां पे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर सर्च कर लो, अदरवाइज यहाँ पे भी हिंदी टाइपिंग का ऑप्शन डायरेक्ट दे दिया है। फिर इसके बाद नीचे आ जाओ कैटेगरी। अब कैटेगरी में आपको यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जैसे मान लो कि यहाँ पे अनरिजर्व मैंने सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे मेरे को अपनी कैटेगरी वापस से एक बार टाइप कर देनी है UR। अब जो अनरिजर्व वाले बच्चे हैं उनको EWS का ऑप्शन भी आएगा। अगर आप EWS में आते हैं तो यस पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज नो रहने दीजिए। यस पे जब आप क्लिक करेंगे तो सेम टू सेम जैसे डोमिसाइल आपने अपलोड किया, डिटेल्स डाली, वैसे ही आपको EWS सर्टिफिकेट की डिटेल डालनी है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से इश्यू हुआ है EWS वो फिल कर दीजिए। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर जो RS करके होगा वो इंटर कर दीजिए और इश्यू डेट इंटर कर दीजिए। और ध्यान में रखिएगा कि जो EWS है वो करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, और अगर EWS में नहीं आते तो नो कर दो। और अगर आपकी कोई अदर कैटेगरी है, OBC से भर रहे हो, SC या ST से भर रहे हो, तो सिंपली जहां पे अनरिजर्व सेलेक्ट किया था वहां पे आप अदर कैटेगरी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहां पे सिंपली क्लास की डिटेल्स फिल करनी। क्या आपके लिए कोई सब कैटेगरी एप्लीकेबल है? तो अगर इनमें से कोई भी एप्लीकेबल है तो आप उस पर क्लिक कर दो, नहीं एप्लीकेबल है तो सिंपली नील पे क्लिक कर दो। इसके बाद अगर आप TFW के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सिंपली यस पे क्लिक करके और जो सर्टिफिकेट डिटेल है जिसमें 8 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट देना होता है वो आप इंटर कर दीजिए। हमने नो पे क्लिक किया है। फिर जम्मू कश्मीर माइग्रेंट वाले यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, JK माइग्रेंट। अगर आपके फादर के पास BPL कार्ड है तो यस पे क्लिक करो, अदरवाइज नो रहने दो। क्लास 4 एम्प्लॉई है MP गवर्नमेंट में तो यस पे क्लिक कर दो। और अगर आपके पास कोई गोल्ड मेडल है नेशनल लेवल स्पोर्ट का तो वो डिटेल आप यहां पे डाल सकते हो। ये कुछ भी एप्लीकेबल नहीं, हमने नो पे क्लिक किया है, सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो अब यहां पे जो थर्ड पेज है वो ओपन हो गया है फॉर्म का, जिसमें हमें क्लास 12th एंड क्लास 10th की डिटेल्स फिल करनी है। क्लास 12th में क्या क्या भरना है? सबसे पहले सब्जेक्ट ग्रुप सेलेक्ट करना है, फिर रोल नंबर, कौन से ईयर में पास किया, क्या बोर्ड था, इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स आए हैं और टोटल कितने मार्क्स है क्लास 12th में। ध्यान में रखिएगा जो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट हैं वो यहां पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते काउंसलिंग में, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है जब तक कंपार्टमेंट क्लियर ना हो जाए, क्योंकि यहां पे आपको पास का जो बटन है वो क्लिक करना पड़े तभी आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। फिर क्लास 10th की डिटेल्स है जिसमें आपको पहले बोर्ड सेलेक्ट करना है, 10th का रोल नंबर और पासिंग ईयर डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब ध्यान में रखिएगा जो सब्जेक्ट ग्रुप है वो बहुत सारे यहाँ पे दिए हैं, ज्यादातर बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वाले रहते हैं, तो उन्हें जब अपना ग्रुप सेलेक्ट करना है तो पहले केमिस्ट्री टाइप करना है, फिर स्लैश लगा के जैसे ही M लिखोगे तो आपके पास केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का जो ग्रुप है वो आ जाएगा। चलिए डिटेल्स इंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बैंक अकाउंट डिटेल वाला सेक्शन है वो डिसेबल दिखा रहा है, क्योंकि हमने TFW सीट के लिए अप्लाई नहीं किया है। जो बच्चे TFW में यस क्लिक किए होंगे
उन्हें उनके बैंक अकाउंट की डिटेल भी इंटर करनी पड़ेगी। एकदम बेसिक है, सारे बैंक अकाउंट की जो डिटेल है, आईएफएससी, अकाउंट नंबर, होल्डर नेम, सब कुछ इंटर करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो बैंक लोन डिटेल वाला सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। अब इसमें अगर आपको लोन चाहिए तो आप यस पे क्लिक कर दो, और अगर लोन नहीं चाहिए तो सिंपली नो पे रहने दो और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपको कितना लोन अमाउंट चाहिए वो इंटर करने पड़ेगा। हमारे केस में हमें लोन नहीं चाहिए तो सिंपली हमने नो पे क्लिक किया है, और नो पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो जो लास्ट पेज है फॉर्म का, जिसमें हमें अपनी सारी डिटेल्स रिव्यू करके और जो जो डॉक्यूमेंट्स वो बोलेगा अपलोड करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे। अब इसमें हमें जो भी डिटेल्स हमने अभी तक फिल की हैं फॉर्म में वो सारी डिटेल्स शो करेगा, तो एक एक करके सभी डिटेल्स को क्रॉस चेक कर लीजिए। अगर कुछ गलत है तो उसको करेक्ट कर लीजिए, और जब आप नीचे आएंगे तो यहां पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आपको जो जो डॉक्यूमेंट कह रहा है अपलोड करने के लिए, जैसे यहां पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोल रहा है, 10th की मार्कशीट एंड 12th की मार्कशीट पूछ रहा है, वेरिफिकेशन के लिए अपलोड करना है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। मिनिमम साइज इनका 10 KB और मैक्सिमम 150 KB के अंदर हो। हम रिकमेंड करेंगे कि आप 100 KB के आसपास का डॉक्यूमेंट अपलोड करो, जो कि प्रॉपर क्लियर विजिबल होता है और एक बार में वेरीफाई हो जाता है। अगर आपने ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी लगाया होगा, कैटेगरी भरी होगी, तो यहाँ पे ओबीसी वगैरह का सर्टिफिकेट भी पूछेगा कैटेगरी वाले बच्चों से, वो भी उन्हें अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट पहले अपलोड कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद सिंपली स्क्रॉल डाउन करके यहां पे आपको अपना जो नाम है 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग वो इंटर कर देना है, और इसके बाद ये जो चेक बॉक्स दिख रहा है इस पे सिंपली चेक इन करके लॉक एंड कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉक एंड कंफर्म पे क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आपको सिंपली यहां पे जो रजिस्ट्रेशन का रिसिप्ट है इसको सिंपली प्रिंट कर लेना है। और अब आगे का प्रोसेस क्या होगा, तो अब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, और जब वेरीफाई हो जाएगा तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है उसमें आपको एक एलिजिबल कैटेगरी का मैसेज आ जाएगा। वेरिफिकेशन में लगभग 48 आवर्स तक का टाइम लग जाता है। कुछ भी मिस्टेक बिल्कुल मत करिएगा। जो लाइक और सब्सक्राइब का टारगेट है वो कंप्लीट कर दीजिए, और जिन बच्चों की जेईई मेंस में कम रहे